नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको ऑलरेडी टाइप 11 के ए को कंप्लीट करा दिया है और टाइप 11 का जो बी है उसको हम आज आपको बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न होंगे, जो कि टाइप ए कंप्लीट हो चुका है और टाइप बी आज आपको करना है। टोटल 4 क्वेश्चन इस टाइप को करवाऊंगा मैं। और ये नियम सीखने के बाद अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35, 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक बताना है। देखिए किस प्रकार करना है। तो यहां पे हमें पास वाले डाटा को लेना है। देखिए एक लड़का 40% अंक पाता है। कितना परसेंट अंक पाता है? 40। लेकिन न्यूनतम यानी आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 अंक वो अधिक पाता है। यानी जितना पास होने के लिए अंक उसको चाहिए था उससे 35 अंक अधिक पाता है। तो क्या करेंगे, यहां से हम 35 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? पास का डाटा हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है दूसरा लड़का 45% अंक पाता है। ये 45% अंक पाता है, लेकिन ये कितना अधिक पा रहा है? 60 अंक अधिक पा रहा है। तो माइनस का 60 कर देंगे। ये भी पास का डाटा, ये भी पास का डाटा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए इसको इधर लाना है, उसको इधर ले जाना है, तो इसको इधर लाइए। तो 40% माइनस 45%, माइनस का 35 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का 60 और प्लस का 35। तो 40 में से 45 यानी माइनस का 5% बराबर 60 में से 35 घटेगा तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गया 2 और माइनस का आएगा। क्लियर? तो ये माइनस कट गए। चलिए 5% बराबर 25 है। हमें किसका मान चाहिए? पूर्णांक चाहिए। तो 100% का मान हमें निकालना है। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो कट जाएगा 5 पचम 25, यानी 1% बराबर कितना आ गया? 5 अंक आ गए। तो 100% बराबर कितना आएगा? तो 100 गुणे 5 कर देंगे तो 500। यानी टोटल जो उस परीक्षा का पूर्णांक था वो कितना था? 500। क्लियर है बात? और ये देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 500 आ गया। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से लगाने होंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। क्लियर है? जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से पास हो जाता है। तो देखिए राम तो 30% अंक पा रहा है, लेकिन 30 अंकों से फेल हो रहा है। देखिए जब फेल होगा तो जो अंक है उसको जोड़ना है। जब इसमें हम 30 जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा, यानी जितना अंक उसका कम है उसको जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा। इक्वल श्याम 35% अंक पा रहा है और ये पास होने से 80 अंकों से पास हो जाता है, मतलब ये 80 अंक अधिक पा रहा है। तो इसका 80 अंक क्या करना है? घटा देना है। अधिक वाले को घटाना है, कम वाले को जोड़ देना है। चलिए 35 को इधर लेकर आइए और ये 30 को इधर लेकर जाइए। तो 30% माइनस का हुआ 35% बराबर माइनस का 80। और देखिए ये जो प्लस का 30 है इधर आएगा तो माइनस का 30 ये हो जाएंगे। इन दोनों का जब आप अंतर निकालोगे यानी माइनस करोगे तो कितना बनेगा? माइनस का 5% बराबर ये जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 0 यानी 110 आएगा, वो भी निगेटिव में। तो ये माइनस से तो ये माइनस कट गया, क्योंकि हमें पूर्णांक निकालना है। तो अगर हम यहाँ से 1% का मान निकालें तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। यदि 1% बराबर 22 अंक आ रहे हैं तो 100% जब निकालना होगा तो 22 गुणे 100 करना है। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 2200। समझ में आई बात? देखिए 30% अंक पाया और 30 अंकों से फेल हो गया। फेल वाले को ऐड कर दिए।
जबकि वो 35% अंक पाता है और 80 अंकों से पास हो जाता है, तो माइनस का 80 कर दिया क्योंकि 80 अंक ज़्यादा पा रहे हैं। फिर क्या किया गया कि 35 को इधर लाया गया, 30 और 35, ये 30 को उधर ले गए। क्लियर हुई बात? तो देखिए 35 और 30 का अंतर मतलब माइनस के कितना है, माइनस का 5%। ये दोनों ऐड हो गए, यानी कितना हो जाएगा, 8 3 11 110 हो गया। तो 5% बराबर हुआ कितना, 110। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो 1% बराबर 22। तो 100% बराबर कितने हो गए, 2200। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, जबकि गीता के 24 कम है। देखिए सीता तो 40% अंक पा रही है, लेकिन 56 अंक अधिक है, तो माइनस करना है ताकि पास हो जाए वो। क्लियर है? क्योंकि पास होने से 56 अधिक पा रही है, जब इसमें 56 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पास वाला आ जाएगा। इसी प्रकार अब कौन बचा है, गीता। तो देखिए गीता कितने परसेंट अंक पा रही है, गीता 30% अंक पाती है और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। न्यूनतम अंक यहाँ लिखा हुआ है कि सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए, तो 24 कम है तो 24 जोड़ देंगे यहाँ पे। तो देखिए दोनों पास का डाटा आ गया। 30 को इधर लेकर आना है, यानी 40% माइनस का 30% इज इक्वल टू 24 होगा, और माइनस का 56 इधर आके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 40 और 30 घटा दीजिए तो 10% बराबर 56 और 24 जोड़ोगे तो 6 4 10, 5 2 7 1 8 हो जाएंगे, यानी 10% बराबर 80। 1% का मान निकालोगे 8 आएगा। हमें पूर्णांक पता करना है तो 100% का मान चाहिए, तो 8 गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। यानी उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था, 800 था। और यही देखिए पूछा गया है कि परीक्षा का पूर्णांक बताइए। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। हाई स्कूल की एक परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है। ठीक है, जबकि सोहन 25% अंक पाता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम है। परीक्षा का पूर्णांक बताना है और न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात भी करना है, दोनों निकालना है। देखिए 35% अंक पाया मोहन और 30 अंक अधिक है तो माइनस का 30 बराबर सोहन 25% अंक पाया, 30 अंक कम है तो 30 को ऐड कर दीजिए। चलिए इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर जाइए। तो 35% माइनस 25% बराबर 30 और प्लस का 30। 35 25 घटा दीजिए, कितना आएगा, 10%। तो 10% का मान हो गया 30 30 60 हो गई है। ठीक है, ये हो गए 60। यदि 10% बराबर 60, तो 1% का मान निकालोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 10 छक्का 60। 100% निकालेंगे तो 6 गुणे 100 करना होगा, तो बराबर में 600। तो ये आ गए पूर्णांक की, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 600 है। लेकिन पूछा क्या गया है, इसको भी देख लीजिए। पूछा गया परीक्षा का पूर्णांक बताइए, ठीक है 600 आएगा, तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। देखिए अब यहां से समझना है। हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक चाहिए, चाहे हम इस वाले डाटा में रखें और चाहे इस वाले डाटा में रखें, हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक मिल जाएगा, क्योंकि ये पास वाले का ही डाटा है। चलिए देखिए 35% तो ऑलरेडी है, 30 जो लिखा हुआ है ये देखिए कितना बनेगा, यानी 30 जो है टोटल पूर्णांक कितना है, 600 का कितना परसेंट है ये निकाल लीजिए। 0000 का 6 पंचे 30, यानी 5% आ रहा है। तो यहाँ यदि 30 के स्थान पे 5% रखेंगे तो 35 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 30%। ठीक, तो न्यूनतम जो हमारा उत्तीर्णांक है वो 30% है। कितना परसेंट है, 30%। क्लियर हुई बात? अगर हमसे अंक पूछे कि कितना अंक होगा, तो 600 का हम 30% निकाल देंगे। तो 600 का हम 30% यदि निकाल देंगे तो 30 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हो जाएंगे 6 3 18, 180।
ठीक, एक तरीका और भी है करने का कि आप 600 का 35% निकाल के 30 घटा दीजिए, तब भी सेम आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे करते हैं कि 600 का यदि हम 35% निकालें, 0000 कटा, 6 पंचे 30 हो जाएंगे, और 6 3 18 3 21 210 आ रहा है। अब यहाँ से घटाना कितना है, देखिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ है ना, 30 घटा दीजिए। तो अगर हम यहाँ से 30 घटा दें, 0 8 180, ठीक। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। अब जो डाटा हमने यहाँ पे रखा है वो डाटा आप यहाँ भी रख सकते हो, बस यहाँ पे ऐड करना था और यहाँ पे माइनस करना था। क्लियर हुई? तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ में आया होगा। तो ये भी टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, बुक वगैरह से अपना क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, अगला टाइप कल मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद।